जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की एक अंतिम क्लास दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों कल आपका एग्जाम है और दोस्तों मैंने इसी हिसाब से प्रश्नों को एडजस्ट किया है कि आपके एग्जाम से संबंधित ही प्रश्न मैं कराऊं जो कल आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने हैं। ऐसे ही प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं, कलेक्शन किया है, जिससे आपका एग्जाम कल का बेहतर हो। यदि आप इस अंतिम प्रहार यानी कि जो अंतिम क्लास मैथ्स की देख कर जाएंगे तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा। दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही शेयर कर दीजिए। जैसे आप इस अंतिम क्लास को देख पा रहे हैं वैसे आपके अदर मित्र भी इस क्लास को देख सकें। जैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं वैसे आपके अदर मित्र भी तैयारी बेहतर कर सकें। जैसे आप सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो, 25 में 25 नंबर आए, वैसे आप सभी मित्र जब शेयर करेंगे तो आपके अदर मित्रों के भी 25 में 25 नंबर आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर दोस्तों देखिएगा कि मैंने कोशिश की है कि सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझाऊं और जो एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है वैसे ही कराऊं या वे ही कराऊं दोस्तों। तो बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 3:5 का विलोमानुपाती लिखिए। विलोमानुपाती लिखिए। ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न है। देखिए यही प्रश्न यदि अति लघु में आएगा तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 3 और 5 का विलोमानुपाती लिखना है। तो दोस्तों विलोमानुपाती कहे आपसे, चाहे प्रतिलोमानुपाती कहे, चाहे व्युत्क्रमानुपाती कहे, चाहे प्रतिलोम समानुपात कहे, ये 4 नामों से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सबका सेंस एक ही, प्रतिलोमा विलोमा मतलब उल्टा, यानी दोस्तों 1/3, ठीक है, 1/3 और अनुपात 1/5। ये दोस्तों 3 का उल्टा दोस्तों 1/3 होगा, 5 का उल्टा दोस्तों 1/5 होगा। अब 3 और 5 ये दोस्तों हमारे हर हैं, तो हर दोस्तों हर ब्रैकेट में कौन 3 तथा 5 का लासा। दोस्तों लासा ले लेंगे तो दोस्तों लासा कैसे निकालते हैं। लासा कितना आएगा, 3 5 का 15 ही तो आएगा। भाई लासा तो आपको निकालना आता है कि नहीं आता है। भाई 3 और 5 का लासा निकालेंगे तो 15 ही तो आएगा। ये तो आप सभी मित्र जानते हैं। भाई 3 एकम 3 फिर 5 रहेगा। देखिए एक ऐसे रहा 5 एकम 5, तो 3 और 5 का लासा 3 तथा 5 का लासा कितना दोस्तों आया कि 3 गुणे 5 यानी कि 15 आया कि। मैंने करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब जो लासा आया दोस्तों इस लासा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/3 गुणे 15 अनुपात 1/5 गुणे 15 काट दीजिए। देखिए 3 एकम 3 5 15, 5 एकम 5 5 3 15। देखिए 3:5 आया जाके, सॉरी 5:3 आया जाके। दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः 3:5 का विलोमानुपाती बराबर दोस्तों कितना होगा 5:3। अब देखिए यही प्रश्न दोस्तों यदि आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा तो 3 और 5 विलोमा मतलब उल्टा, यानी कि 3 5 जो पहले नंबर पे है वो दोस्तों बाद में चला जाएगा, जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नहीं ध्यान रखेंगे, आसान है कि नहीं आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो जरूर कर लेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिएगा, सेकेंड नंबर, इसको हटाओ। सेकेंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर आपसे कह रहा है 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।
3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। 3 और 12 का हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेंगे, माना 3 और 12 का तृतीयानुपाती बराबर x। बहुत ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों क्या 3 कामा x कामा 12 हो गया। दोस्तों मैंने आपको समझाया भी, ऐसे प्रश्न कराया भी, पहले ये दो और लास्ट के दो एक साथ लिखते हैं। तो 3 अनुपात x और समानुपात x अनुपात 12। ठीक है, क्या किया, 3 अनुपात x समानुपात का चिन्ह लगा लिया, x अनुपात 12 हो गया। अब देखिए 3 अनुपात x का मतलब 3/x लिख सकते हैं, समानुपात का दोस्तों बराबर लगाएंगे और x बटे इसको 12 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 3 36 होगा, यानी कि x बराबर √36, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका 6 आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः 3 और 12 का तृतीयानुपाती, ये दोस्तों कतई लिखना नहीं भूलिएगा, अनुपाती बराबर 6। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो है तो आसान दोस्तों, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर आपसे कह रहा है 6,36,216 वित्तानुपात में हैं अथवा नहीं। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे दोस्तों। आपसे कह रहा है 3, 6, 36 और 216 वित्तानुपात में है अथवा नहीं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, वित्तानुपात की जो कंडीशन होती है वो दोस्तों होता है क्या, पहला पद गुणे तीसरा पद बराबर मध्य पद का वर्ग। दोस्तों क्या होता है, पहला पद गुणे तीसरा पद। दोस्तों यहां से पहले निकाल लेंगे, पहला पद गुणे तीसरा पद, तृतीय पद, पहला पद गुणे तृतीय पद, या तीसरा भी लिख सकते हैं, तृतीय लिखिए या क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद बराबर दोस्तों कितना हो गया, 6। पहला पद 6 है और दोस्तों तृतीय पद कितना, 216। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान समझिएगा, 6 छाक 36 के 6 सिलाया के दोस्तों कितना 3, और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 आ जाते। उसके बाद दोस्तों होता मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का वर्ग। अब मध्य पद दोस्तों यहाँ पर कितना 36 बीच का पद है तो 36 का वर्ग, दोस्तों 36 का वर्ग भी दोस्तों 1296 ही होता है। दोस्तों आप जानते क्या, चूंकि पहला पद गुणे तीसरा पद, मतलब तृतीय पद भी लिख सकते हैं, तीसरा पद बराबर मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का वर्ग। यही दोस्तों जो होता है वित्तानुपात की शर्त होती है। तो देखिए पहला पद गुणे तीसरा पद बराबर दोस्तों कितना, मध्य पद का वर्ग। देखिए 1296 आया कि नहीं आया, इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या 6 36 216 वित्तानुपात में है, वित्तानुपात में है। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, आगे दोस्तों आपसे कहता है क्या, नोट करते रहिए दोस्तों। चलिए जब करूँ तीसरे के बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 4th नंबर।
कह रहा है 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या कहे को सरल कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे या कैसे सरल करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। चलिए आपसे कह रहे हैं 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3 का दोस्तों में मान चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे 64 का, तो दोस्तों 4 की पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है और की पावर दोस्तों 2/3 हो गया, गुणे 27 का मतलब 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 की पावर दोस्तों 2/3 हो गया। देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे दोस्तों तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुणे 2/3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 2/3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ भी दोस्तों यही हुआ 3 एकम 3, 3 एकम 3। दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, 4 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 और 3 की पावर 2 कितना 3 3 9 और 16 9 दोस्तों कितना होता है 144। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, नोट करिए। अगला दोस्तों 4 के बाद 5 नंबर कह रहा है, 5th क्वेश्चन। 5वां दोस्तों आपसे कहता है कह रहा है यदि 2/3 की पावर x, फिर ब्रैकेट है दोस्तों 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 81/16, 81/16, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तब x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है क्या, यदि 2/3 की पावर x और 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 81/16। अब ध्यान समझिए 81/16 दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, इधर वाले पे ध्यान देंगे फिर इसको एडजस्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिखेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 होता है। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, यानी कि ऊपर हमें 3 बनाना है, यानी कि इसको पलट देंगे। तो जब मैंने आपको पहले से बताया है, जब इसका जो हर है ये हर है तो इसको अंश बना देंगे और जो इसका अंश उसे हर बना देंगे, तो इसकी पावर बदल जाएगी। मतलब जो प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की हो जाएगी तो प्लस की होगी, ठीक है। अब देखिए 3/2 एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है क्या, जब आधार समान होते हैं, क्या आप जानते हैं, चूंकि 1 की पावर m इंटू 1 की पावर m, आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती। इससे तो आप परिचित है कि नहीं परिचित हैं। देखिए 3/2 3/2, तो a है कि नहीं की पावर, यहाँ -x यहाँ 2x है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान समझिएगा, 3/2 की पावर -x प्लस का 2x बराबर, इसको जैसे 3/2 की होल पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 3/2 की पूरे की पावर -x प्लस 2x, तो x ही बचेगा, ये था 3/2 की पावर 4। अब ध्यान समझिए यहाँ देखिए, जब आधार समान है, जब आधार समान होते हैं दोस्तों घाते भी समान हो जाती हैं। क्या चाहे तो लिख सकते चूंकि, क्या चूंकि या यदि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तब m बराबर n। जब आधार समान होते हैं तो दोस्तों घाते भी समान हो जाती है, इसलिए x बराबर दोस्तों 4 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा। मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न आप अच्छे से कर पा रहे हैं, हमसे पहले कर रहे होंगे क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इतने अच्छे से प्रश्न लगाए हैं, तो ये फटाफट कर रहे होंगे आप। छठा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 6 नंबर। छठा भैया आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा,
छठा आपसे कह रहा है यदि a बराबर x सच दैट x बिलोंग टू n तथा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 6 तथा b बराबर दोस्तों आपको दे रखा है x सच डेट x बिलोंग टू n तथा x लेस देन 5, तो a इंटरसेक्शन b तथा a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है तब हमें a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b ज्ञात करना। दोस्तों a बराबर आपको दिया क्या है तो सब लिख लेंगे, तो उससे आप तो परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। दिया है a बराबर, दोस्तों मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर a बराबर दोस्तों आपको कितना दे रखा है ये। अब इसका x सच दैट x बिलोंग टू n, ये आप जब पेपर करेंगे तो वहाँ नोट करेंगे a बराबर इतना और b बराबर इतना नोट करेंगे पेपर में। उसके बाद दोस्तों जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n है, तो x की जो वैल्यू है कह रहा है 3 से बड़ी या बराबर है और 6 से छोटी या उसके बराबर है, यानी कि n का नेचुरल नंबर। यानी दोस्तों a बार कितना हो जाएगा 3 से बड़ी या बराबर, यानी कि 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 होगा और 6, ये सारे नेचुरल नंबर हमारे हैं कि नहीं। इसी प्रकार दोस्तों b बराबर यहाँ कह रहा है दोस्तों x सच दैट x बिलोंग टू n का मतलब दोस्तों नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होता है, और प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों 1 2 3 4 5 आप इससे तो परिचित हैं कि नहीं। और कहा x लेस देन 5, यानी x की वैल्यू 5 से छोटी है, यानी कि 1 2 3 और 4, और यदि यहाँ पर दोस्तों ये लगा होता तो यानी 5 को भी सम्मिलित करते हैं इक्वल टू, मतलब ठीक है, क्योंकि ये लेस देन सिर्फ लगा इसलिए 4 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पूछा क्या आपसे a यूनियन b, दोस्तों तो a यूनियन b क्या होता है आप जानते हैं 3 4 5 6, और दोस्तों यूनियन 1 2 3 4, ठीक भैया। अब ध्यान समझिएगा a यूनियन b, सॉरी ये तो इंटरसेक्शन है ना, a इंटरसेक्शन उल्टा बनेगा तो दोस्तों इंटरसेक्शन होगा, यूनियन मतलब u की तरीके से ही बनेगा, तो a इंटरसेक्शन b दोस्तों आपको चाहिए। तो इंटरसेक्शन था तो कॉमन होगा, क्या जो कॉमन होगा, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस सेट में और इस सेट में। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, अच्छी बात कॉमन मिल गया। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कॉमन मिल गया। इसके बाद यहाँ 5, वहाँ 5 नहीं, यहाँ 6, यहाँ 6 नहीं, बाकी तो कोई है नहीं, 1 2 है ही नहीं। दोस्तों जिस तरीके से मासा निकालते हैं आप उसी तरीके से दोस्तों इंटरसेक्शन निकाला जाता है। अब दोस्तों a यूनियन b कैसे निकालेंगे, a यूनियन b दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए कितना 3 4 5 6, और दोस्तों क्या यूनियन 1 2 3 4। अब देखिए यूनियन जैसे जिस तरीके से दोस्तों आप लासा निकालते हैं उसी तरीके से दोस्तों यूनियन निकाला जाता है। देखिए जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 को लिख लिया, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, इसको भी लिख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 5 है, 5 को लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं क्योंकि 5 6 है नहीं। यहाँ देखिए 1 है 2 है। अच्छा इसमें कोई भी अवयव चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, मतलब जैसे हम लिखते 1 2 3 4 5 6, सीरियल से चाहो तो सीरियल से भी लिख सकते हैं, वैसे ऐसे भी लिख कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा दोस्तों इसी प्रश्न में जैसे आपसे पूछता, इसको मैं रब कर दूं, इतना रब कर दूं, चलिए नोट कर लिया था। अब भाई जान इसी प्रश्न में दोस्तों मैं बता दे रहा हूं अंतर वाला, जैसे आपसे कहता a माइनस b, a में से b को घटाइए, तो दोस्तों कैसे करते ध्यान समझिएगा, 3 4 5 6, और इसमें से दोस्तों क्या घटाना है b को, तो 1 2 3 4। a माइनस b का मतलब है कि a के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है, क्या a के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं। तो देखिए यहाँ 3 है, इसमें 3 है, यहाँ 4 है, इसमें 4 है,
तो दोस्तों ये तो लिखेंगे, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं तो 5 को लिखेंगे, यहाँ 6 है, इसमें 6 नहीं तो इसमें 6 को लिखेंगे, 5 6। तो a माइनस बी मतलब a के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। तो a 5 कामा 6 दोस्तों, यदि a माइनस b पूछता तो दोस्तों ये हो जाता। ठीक है, मैंने इंटरसेक्शन यूनियन सिखा दिया और अंतरवाला भी सिखा दिया। ठीक है, अब बाई चांस यही कहता है b माइनस a, तब दोस्तों कैसे करते हैं? इसी प्रश्न में यदि पूछता b माइनस a तो दोस्तों कैसे करते हैं? देखिए b कितना आपका 1 2 3 4, ठीक है, माइनस ये दोस्तों कितना 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिएगा b माइनस ए कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है b के ऐसे एलिमेंट लिखने, अवयव लिखने जो a में नहीं है। देखिए कौन कौन सा, 1 2 देखिए a में नहीं है तो 1 2 हो जाएगा, और बाकी 3 4 a में है। तो दोस्तों ये b माइनस ए हो गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा अंतर से, और दोस्तों क्या यूनियन या इंटरसेक्शन से लगभग हर बार दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। चलिए छठे के बाद दोस्तों देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन 7 दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट करते रहिए फटाफट। अब दोस्तों हम 7th की ओर चलते 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर दोस्तों, कह रहा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे इसका फैक्टर दोस्तों करेंगे। दोस्तों x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड करना है। तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। दोस्तों आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते क्या? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, यही तो होता है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ए की जगह दोस्तों कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बी की जगह दोस्तों कितना वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। देखिए फिर से यहाँ आइडेंटिटी वाली लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक्स माइनस का वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई। ठीक है, यही तो होता है। और अगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों ऐसे ही रहा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम गुणनखंड करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहिए फटाफट, और वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर भी करते रहिए। नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों फैक्टर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से फैक्टर को करिएगा। कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों लगभग हर बार आपके एग्जाम में गुणनखंड से संबंधित आता है। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 7वें के बाद 8वां नंबर। ध्यान से देखिएगा 8 नंबर क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का माइनस का 18 है 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 65 का गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों में एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 65 का हमें गुणनखंड करना है। मैंने आपको बताया है कि इसका ये c होता है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितना 1 दे रखा है, तो यहाँ कुछ होता तो उसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ 1 ही, तो 1 की मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो 65 ही आएगा, तो 65 लिख लेंगे बराबर। और यहाँ देखते हैं एक्स का गुणांक कितना 18, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ तुरंत मल्टीप्लाई लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 65 के पहले चिन्ह लगा होता है वो लगाते हैं, मतलब जो c के पहले जो कांस्टेंट होता है उसके पहले लिखा होता है उसको लगाते हैं। अब देखिए 65 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाए, और दोस्तों ऐड करें तो कितना 18 आ जाए, तो 13 × 5 = 65, 13 गुणे 5 और 13 + 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 13 + 5 एक्स प्लस का 65। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस का 5x
प्लस का 65 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉमन दोस्तों क्या दिख रहा है x, तो x माइनस 13 और यहाँ दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है माइनस का 5, तो x और 5 एकम 5 और 5 3 15 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 माइनस का होगा ना दोस्तों यहाँ पर, क्यों माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए x माइनस 13 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 13 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 5, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, नोट करते रहिए फटाफट। और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 9, नाइन्थ देखिएगा। 9 नंबर आपसे कहता है ध्यान से देखिएगा, टू एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 को x प्लस 3 से भाग देकर x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए इस क्लास को देख लीजिए और जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराए उसको दोस्तों जरूर देख लीजिए। इतना यदि आप देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम दोस्तों बहुत बेहतर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए ही नहीं, जितने कराए उतने जरूर दोस्तों देखिएगा। चलिए आपसे कहता है 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को x प्लस 3 से भाग करना है, तो x प्लस 3 लिख लिया और 2x की पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस 7 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। दोस्तों भाग करने के लिए हमें करना क्या होगा, x की पावर 4 है, यहाँ x है, हमें पहला पद हमेशा काटना होता है, मतलब सेम लाना होता है, इसलिए x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए। तो आपसे कहेंगे सर x में हम 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 2 भी लाना है, तो 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और x की पावर 3 और एक ये 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए प्लस का कितना हो जाएगा 3 है यहाँ पर 2, 3 2 जा 6 होता ना, तो 3 2 जा 6 और x की पावर 3 यहाँ कोई पावर नहीं, इसलिए x की पावर 3 रहेगा। साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये सेम है, कट गए। यहाँ देखिए प्लस का 8x क्यूब, अब इस साइन से कोई मतलब नहीं, इस चिन्ह से मतलब रखेंगे, तो प्लस का 8x क्यूब माइनस का 6x क्यूब 2x क्यूब बचा जाके, और प्लस का 7x स्क्वायर बचा जाके। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो प्लस के 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। जब प्लस के 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा भाई, 2 और x स्क्वायर, यहाँ का x घाते जुड़ती है ना जब आधा समान होते हैं, तो 3 हो गया, प्लस का 2 यहाँ 6 और x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ये प्लस का इसलिए माइनस का, प्लस का इसलिए माइनस का, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर और प्लस का 4x। अब किससे मल्टीप्लाई करें x को, तो कहेंगे सर x से करें, जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का कितना 3x हो गया। तो यहाँ दोस्तों क्या साइन बदलेंगे, माइनस, ये माइनस, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा जाए कि सिर्फ x यहाँ बचा जाए ये, और इधर प्लस का 3। आप कितनी बार लगाएं, देखिए 1 बार लगाएं तो सेम है आ जाएगा, तो 1 बार लगाएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, घटाने पर 0, क्योंकि भाई इसके जब साइन बदलेंगे हम तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों पूछा क्या था, भाग देने पर भागफल लिखेंगे, आता है भागफल बराबर कितना है दोस्तों, ये भागफल होता है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1 और शेषफल बराबर 0। भाई शेषफल कितना 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए।
अगला दोस्तों देखिएगा 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि 12, 18, 14, 16 तथा x का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा भैया कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है और हमें समांतर माध्य दे भी रखा है। क्या कह रहा है, यदि 12, 18, 14, 16 तथा x का समांतर माध्य 15 हो तो दोस्तों आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको दे रखा समांतर माध्य, क्या दिया है समांतर माध्य बराबर दोस्तों 15 दे रखा। आप जानते हो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य दोस्तों में 15 दे रखा है तो यहाँ 15 लिख लेंगे। पदों का योगफल देखिए पद कितने हमारे पास 12 है, 18 है, 14 है और 16 है और x, इन सभी को ऐड कर लिया। अपान कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 × 5 = 75 हो गया। इसके नीचे 1 मान के इधर करेंगे, पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 12, देखिए 2, 8, 10, 10, 4, 14, 6, 20, हंसे लाए के दोस्तों कितना 2, 3, 4, 5, 6, 60 प्लस का x, इसको उठा के इधर लाएं 60 को, तो 75 - 60 बराबर x, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका 15 आ गया। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 15 आएगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या पूछा था x का मान, तो अतः x बराबर दोस्तों 15 आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट। अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से दोस्तों लगाइएगा। अगला दोस्तों आपसे प्रश्न कहता है रब करूं। अगला 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर देखिएगा। ग्यारह नंबर भैया आपसे कह रहा है ध्यान से, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर का चौड़ाई 450 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 35 डेसीमीटर है, तथा ऊंचाई 35 डेसीमीटर है, 35 डेसीमीटर है। आगे भैया आपसे कहता है कमरे में कितने घन मीटर हवा है। कमरे में कितने घन मीटर हवा है। कितने घन मीटर हवा, ध्यान समझिएगा।
आपसे कह रहा है एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आपसे पूछा कमरे में कितने घन मीटर हवा है। तो दोस्तों घन मीटर हवा, कमरे में उतनी हवा आएगी जितना कमरे का आयतन होगा, इसलिए कमरे का हमें आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले दिया क्या, उसको लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई। तो दोस्तों कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, L से लिखते हैं, इसलिए L बराबर कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ठीक भैया, और चौड़ाई, तो कमरे की चौड़ाई, ये विड्थ होती है इसलिए B से लिखते हैं, B बराबर दोस्तों कितना 450 सेंटीमीटर दे रखा, तो 450 सेंटीमीटर हो गया। पर हमें क्या घन मीटर हवा पूछा, इसलिए सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते, 1/100 मीटर होते, इसलिए क्या 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या कहीं 100 से भाग कर देंगे। जब हम इसको 100 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 450/100 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। भाग करने पर दोस्तों 4.5 मीटर आएगा। और जब भाग करोगे इसे, भाग करके देखिएगा, अरे भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कटा तो पॉइंट लग गया, तो 4.5 मीटर होगा कि नहीं। अब दोस्तों कमरे की ऊंचाई भी दे रखा है, कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई हाइट पता है, H बराबर दोस्तों दे रखा है आपको कितना, 35 डेसीमीटर, डेसीमीटर। दोस्तों 1 डेसीमीटर बराबर दोस्तों जो होता है 0.1 मीटर के बराबर होता है। कितना, 0.1 मीटर, यानी कि 3.5 को 0.1 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 3.5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 3.5 मीटर। 1 डेसी मीटर लिखा दोस्तों यहाँ पर, मीटर है दोस्तों। 1 डेसीमीटर जो होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया। अब बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे क्या पूछा था, कमरे में कितने घन मीटर हवा आएगी, लेकिन कमरे में हवा बराबर, कमरे में हवा बराबर कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, जितना कमरे का आयतन होगी उतनी कमरे में हवा आएगी। तो कमरे का आयतन दोस्तों कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच। L दोस्तों आपका कितना है 5, B कितना दोस्तों 4.5, और H दोस्तों आपका कितना 3.5 आया, मल्टीप्लाई कर लें। तो भैया देखिए 5 25 के 5, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22, एक अंदर पॉइंट लगा लिया, 5 25 के 5, 5 चक्कू 20 2 22 गुणे 3.5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों 22.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, और 3 5 15 हो गया, जाके 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 5 7 8 7 78.75, 78.75 घन मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः कमरे में हवा बराबर, अतः कमरे में हवा बराबर 78.75 घन मीटर, या ऐसे लिख सकते, अतः कमरे में हवा 78.75 घन मीटर आएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिएगा, रैप करूं, चलिए अगला 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से। क्या कह रहा है 12 नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। बारह नंबर दोस्तों आपसे कहता है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कहता है, यदि
AOB बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा चित्र बना मिलेगा आपको, इसमें चित्र बना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों एक वृत्त बना है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र O दे रखा है और दोस्तों ये यहाँ पर है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ये कोण दोस्तों आपको 50 डिग्री दे रखा है। ये फिगर बना है, हमने नहीं बनाया भाई, क्वेश्चन में बना है। तो आपसे कह रहा है एंगल ACB का मान ज्ञात कीजिए। ACB कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा एक लाइन और खींचिए भैया, एक लाइन और खींचिए यहाँ पर भी। ACB का मान पूछा ना, तो A को C को B से मिलाएगा। ये वाला कोण दोस्तों आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आप जानते हैं क्या, पहले लिखा दिया है क्या, दिया है एंगल AOB बराबर 50 डिग्री, ठीक है। और ज्ञात करना ACB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को आप यहाँ लिख लीजिएगा क्या, चूंकि यहाँ लिखिएगा चूंकि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ACB बराबर एंगल AOB/2, ठीक है। या इसी का उल्टा कहें कि वृत्त पर की परिधि पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए ACB बराबर AOB कितना दोस्तों 50 डिग्री बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि कोण ACB बराबर दोस्तों 25 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अता करके बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से नोट करते रहिए फटाफट, नोट करके सॉल्व करते रहिए फटाफट। हो गया। अगला दोस्तों कह रहा है, एक क्वेश्चन और देखिएगा 13 नंबर, इसके बाद बढ़िया ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। 13 कह रहा है यदि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ से अलग क्वेश्चन, यहाँ से अलग किया गया है। आपसे कह रहा है O वृत्त का केंद्र है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि एंगल ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। BAC ज्ञात कीजिए, BAC ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा चित्र बना है ना, दिए गए चित्र में कहा तो चित्र भाई बना लेते हैं। जब बना है तो बहुत बढ़िया बात है। पेपर में चित्र आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये O है, ये A है, ये B है, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया। ये बिंदु A, ये D है, ये C है, ABCD, और इसको इससे भी मिलाया गया। ये दोस्तों आपका 140 डिग्री दे रखा, ठीक है।
अब ध्यान समझिएगा कह क्या रहा है, यहाँ दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, जाहिर सी बात है देखिए भाई ये जो केंद्र है ये ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के वृत्त पर 4 बिंदु स्थित होते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं, जो आकृति बनती है वो चक्री चतुर्भुज कहलाती है। और ए डी सी आपको 140 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना, बी ए सी ये वाला एंगल चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, देखेंगे क्या क्या दिया है, दिया है कोण ए डी सी बराबर 140 डिग्री। ठीक है, ए डी सी आपके पास दोस्तों 140 डिग्री दे रखा है। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है, बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं चूंकि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज की दोस्तों प्रॉपर्टी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के दोस्तों जो आमने सामने के कोण होता है उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने अभी बताया चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण प्लस ये कोण, इसलिए ए बी सी लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी कितना है, 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, यानी भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री आ गया दोस्तों। अब देखिए यह वाला कोण हमारा 40 आ गया, ये वाला कोण दोस्तों हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री आ गया। मैं लिखी भी दे रहा हूँ यहाँ पर 40, नहीं ए बी सी, सॉरी ए बी सी, यह वाला कोण दोस्तों आपका 40 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला कोण यदि हमें पता चल जाए ये वाला कोण कितना है, तो ये कोण निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। क्या, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए दोस्तों कोण क्या, बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। भाई ये वाला कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो देखिए एंगल बी ए सी तो आपको चाहिए ही है कि नहीं, प्लस ए सी बी आपका 90 डिग्री आपने निकाला है, तो 90 डिग्री हो गया, प्लस और ए बी सी आपने 40 डिग्री निकाला तो 40 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री के बराबर हो गया, यानी कि एंगल बी ए सी प्लस 90 40 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री बराबर कोण बी ए सी बराबर कितना दोस्तों हो गया, 50 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। नोट करते रहिए फटाफट। 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 14 नंबर, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। और वीडियो को भी दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। चलिए एक अगला और देखिएगा। कह रहा है 10 12 8 9 11
19 13 10 20 तथा 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। हमें माध्यिका ज्ञात करना है। कैसे माध्यिका निकालते हैं ये तो आप जानते हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। आपसे कहता है कि 10 12 8 9 11 19 13 10 20 तथा 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या जो दे रखा है इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आंकड़ों को किस क्रम में रखेंगे? आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम दोस्तों क्या होता है? सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब भी माध्यिका ज्ञात करना होगा तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें। सबसे छोटा दोस्तों देखिए कितना, यहाँ पर 8 है, फिर उसके बाद दोस्तों 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद दोस्तों 11 है। अच्छा 10 दो बार, एक बार यहाँ 10 एक बार यहाँ 10, तो 10 हो गया। फिर दोस्तों आपके पास 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद दोस्तों 13 है, 13 के बाद दोस्तों 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। सही तो है। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गई? पदों की संख्या n बराबर 10, जो कि दोस्तों सम है, सम संख्या है। कैसी? सम संख्या है। और आप जानते हैं जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का फार्मूला जो होता है भैया n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ये तो होता माध्यिका का फॉर्मूला। अब ध्यान समझिएगा, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। दोस्तों n कितना है आपका? है 10 है, तो 10/2वें पद का मान प्लस 10/2 + 1 लिखा दोस्तों, 1वें पद का मान, और पूरे का बटे दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान समझे, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। यानी दोस्तों कितना आ जाएगा? 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस, देखिए 5 + 1 छठवें पद का मान बटे 2। अब देखिए पांचवा पद क्या सुबह से गिने? 1 2 3 4 5, यानी कितना? 11 प्लस छठा दोस्तों कितना? 11 के बाद 12 आएगा बटे 2। भाई देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर 11 आया, तो छठवें पद का मान कितना? 12 ही तो हुआ। ऐड कर लीजिए, तो 11 12 कितना हो गया? 23/2, यानी कि भाग करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 11.5 आएगी माध्यिका। तो दोस्तों ये माध्यिका हमारी चल रही है, तो नीचे लिख लिएगा अतः माध्यिका बराबर 11.5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए फटाफट। तो इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हर टाइप के प्रश्न को जरूर लगाइए। अगला दोस्तों आपसे कहता है 14 के बाद 15 नंबर। और दोस्तों थ्योरिकल भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चेक वाला है तो चेक के प्रकार दोस्तों जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों थ्योरिकल भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो थ्योरी वाले प्रश्न मैंने आपको कराए वो भी दोस्तों जरूर पढ़ के जाइए, खासकर चेक के प्रकार। ठीक है, और खाता कितने प्रकार के होते हैं,
खाता के प्रकार दोस्तों जो हमने लिखाए हैं डिफिनेशन, उनको भी दोस्तों जरूर पढ़िएगा। तो 15 नंबर ध्यान से देखिएगा। पंद्रह नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, कामा चौड़ाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है और आसान है। देखिएगा भैया कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों जो दिया है आप लिख लेंगे। क्या दिया है? दिया है क्या? कमरे की लंबाई। अच्छा डायरेक्ट लिख दें, आप लिख लेंगे कमरे की लंबाई L बराबर लिख लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, आप देखिए कमरे की लंबाई ब्रैकेट में L बराबर 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई ब्रैकेट में B बराबर आप लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से B बराबर कितना दोस्तों 3.5 मीटर और कमरे की ऊंचाई ब्रैकेट में H बराबर दोस्तों लिखिएगा 3 मीटर। आप जानते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोस्तों जो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H होता है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 2 ब्रैकेट में L दोस्तों आपका 4 है प्लस B कितना 3.5 है, ये B है 3.5 इंटू H दोस्तों आपका 3 है, H 3 सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 3 7.5 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर लें 2 से। तो देखिएगा 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूना 2 सती 14 1 15 और पॉइंट लगा लिया, एक अंक मतलब पॉइंट है, गुणे 3 15 3 45 45 क्या मीटर है? तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। दोस्तों नीचे लिख लीजिएगा अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग मीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और अच्छे से लगाइएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नोट करते रहिए फटाफट। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। फटाफट नोट करते रहिए। कह रहा है अगला, रब करो 16 नंबर। सोलह नंबर आपसे कह रहा है 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि
ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह रहा है कि 1000 रुपया दोस्तों है, क्या दिया है, 1000 रुपया है, ठीक है। इस 1000 रुपये का दोस्तों मूलधन, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में मूलधन ब्रैकेट में पी। 1000 रुपये का 10% यानी कि आर दर 10% दे रखी है, वार्षिक दोस्तों है, ठीक है। और दर से दो समय टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप पहले निकालते हैं मिश्र धन यानी कि मिश्र धन, यहाँ लिख लीजिएगा मूलधन ब्रैकेट में पी, दर ब्रैकेट में आर, समय ब्रैकेट में टी। ए बराबर दोस्तों जो होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर की होल पावर टी हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो पी की जगह पर 1000 हो गया, 1 + r दोस्तों कितना आपका 10/100 की पावर टी हो गया। देखिए ध्यान से, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों आपके पास बचेगा क्या, 1000, देखिए 10 × 10 = 11। अच्छा टी की जगह दोस्तों कितना यूज़ करेंगे 2, तो 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी भैया हमारे पास हो जाएगा इसके बाद एक लाइन और लिख लेता हूँ, 1000 × 11/10 × 11/10। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। देखिए इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 10 × 121, 11 ग्राम 121 होता है, यानी कितना 1210 आया है। ये दोस्तों हमारा क्या ए बराबर आया है, ए बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकाला है, मिश्र धन आया है। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ये दोस्तों आपका कितना है 1000 ही रुपये में आएगा दोस्तों, 1210 रुपये माइनस का दोस्तों 1000, यानी दोस्तों फाइनल आंसर क्या आएगा, अतः लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1210 में से 1000 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 210 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना 210 रुपये। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों अच्छे से लगाइएगा। ऐसे प्रश्नों को कतई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये सब आप फटाक से लगा पा भी रहे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी भी की है। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। एक क्वेश्चन दोस्तों और लगाते हैं, 17 नंबर। देखिए कह रहा है आपसे, रब करूं 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। आगे भैया आपसे कहता है यदि इस समय नगर की जनसंख्या, यदि मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में, इस समय नगर
की जनसंख्या, इस समय नगर की जनसंख्या 1,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए रब करूं। आपसे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस नगर की जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लिखेंगे दिया है लिखेंगे नगर की जनसंख्या नगर की जनसंख्या P बराबर, जो वर्तमान में उसको P से लिखेंगे, नगर की जनसंख्या P बराबर 1,40,000 लिख लेंगे। नगर की जनसंख्या ब्रैकेट में P बराबर 1,40,000 ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे। उसके बाद दर, तो लिखेंगे दर R बराबर 10% और समय T बराबर दोस्तों 3 वर्ष। ये सब लिखेंगे हिंदी में, फिर ब्रैकेट में लिख के आपसे पूछा तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, दोस्तों A बराबर क्वेश्चन मार्क मानेंगे माना 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या A बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। अच्छा यही लगाएंगे, यही जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए लगा तो वही फार्मूला लगाएंगे। यदि यहाँ कहेगा जनसंख्या 10% बढ़ जाती है तो दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। यदि दोस्तों इसी प्रश्न में कहता है कि 10% जनसंख्या घट जाती है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहे कि जनसंख्या बढ़ जाती है तो यहाँ प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, और जब भी आपसे कहे घट जाती है तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से A बराबर कितना P दोस्तों आपका कितना 1,40,000 ब्रैकेट में 1 + R दोस्तों आपका 10 बटे कितना प्रतिवर्ष 10% क्या प्रतिवर्ष बटे कितना 100 हो गया, काट पीट लीजिए। और T दोस्तों आपका 3 है तो 0 से 0 गया, यानी दोस्तों A बराबर कितना होगा 1,40,000 गुणे देखिए 10 × 10 और ये 11 बटे 10 का होल क्यूब। आप देखिए ध्यान से इसको ले सकते हैं A बराबर 14000 और 11 बटे 10 को 3 बार ले सकते हैं कि नहीं, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 काट दीजिए तो देखिएगा 1 2 3 0 कट गया। दोस्तों बचा कितना हमारे पास A बराबर भैया इधर आएगा 140 से तो बचा, और 11 गुणे 11 121 गुणे 11 दोस्तों 1331 होता है। यानी कि A बराबर दोस्तों एक मल्टीप्लाई कर लें तो 14 × 14 हो गए, हंसे आए के 1 14 × 42 1 43 हंसे आए के 4 14 × 42 और 42 4 46 हंसे आए के दोस्तों 4 और 14 × 14 और 14 और 4 18, यानी कि 1,86,340 हो जाएगा। तो नीचे लिख लीजिएगा अतः, यहाँ लिखिएगा मैं बोल दे रहा हूँ, अतः 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 1,86,340 हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों कह रहा है, तब करूँ अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। बाकी थ्योरिकल वाले प्रश्न मैंने बताया है, जब चैप्टर पढ़ाया तो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, वो जरूर देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा खींचिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न, आसान है ये भी, इस टाइप के प्रश्न की भी दोस्तों संभावना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपसे कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अच्छा पहले सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच दिया। इसकी त्रिज्या दोस्तों कितनी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब इस पर हमें इस बिंदु P पर दोस्तों स्पर्श बिंदु खींचना है। तो O वृत्त का केंद्र वो मान लिया, बिंदु P मान लिया। देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और दोस्तों इस तरीके से चाप लगा देंगे। तो और ये मान लेते हैं कि बिंदु A पर काटता है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक का, पेंसिल की नोक यहाँ रखा है, इस तरीके से दोस्तों हमने चाप लगा दिया। अब दोस्तों डिस्टेंस घटाएंगे नहीं, जितनी डिस्टेंस उतनी ही रखेंगे। प्रकार की नोक दोस्तों क्या करेंगे, अब इस बिंदु A पर रखेंगे, AP त्रिज्या लेके दोस्तों एक चाप ये लगाएंगे, दूसरा चाप दोस्तों ये लगाएंगे। ठीक है, अभी भी प्रकार पेंसिल की 20 की डिस्टेंस को कम नहीं करेंगे, दूसरा चाप दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे और एक दोस्तों ऐसे लगा देंगे। ठीक है, एक यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे तो एक चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे तो पेंसिल से एक नोक लगाएंगे। जहाँ पर दोस्तों कट करेगा उसको दोस्तों मिलाते हुए मान लेते हैं वहाँ पर नहीं, इस तरीके से दोस्तों कट कर रहा है। ठीक है, इसको मिलाते हुए दोस्तों ये एक लाइन खींच लेंगे, तिरछा खींच रही है, पर आप जब बनाएंगे एक जेड बिल्कुल सीधी खींचेगी लाइन। ठीक है, ये इस तरीके से कटेगा, अजीब गरीब चाप भी बन रहा है। जब लगाएंगे तो इस तरीके से, ये लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा कट कर रहा है। तो दोस्तों ये ये तो ए दे दिया, तो BC दोस्तों हमारी स्पर्श रेखा होगी। रचना मैंने पहले भी लिखवा रखी, रचना लिख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से लगाइएगा, नोट करते रहिए दोस्तों, फटाफट नोट करिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी चैप्टर को हल्के में मन लीजिएगा, किसी भी प्रश्न को ये इतना हल्का समझ के मन लगाइएगा कि ये तो प्रश्न बहुत आसान है, हम कर ही लेंगे। कर तो आप सब कुछ लेंगे, पर प्रश्नों को जब तक आप अच्छे से लगाएंगे नहीं तब तक कैसे हो पाएगा, है कि नहीं। इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों लगाना आपके लिए ज़रूरी है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे दोस्तों, बताइए। वीडियो को शेयर भी करते रहिए जरूर। देखिएगा अगला 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर, 2 प्रश्न और कराएंगे दोस्तों बस। 19 नंबर दोस्तों देखिए, कह रहा है 6th रूट देखा है दोस्तों, 2/5 का घातांकीय रूप में लिखिए। तो दोस्तों आप कैसे लिखेंगे ये तो जानते हैं आप, कह रहा को घातांकीय रूप में लिखिए। तो लिखेंगे क्या, 6th रूट 2/5 का घातांकीय रूप कितना 2/5, और जो यहाँ लिखा होगा उसको 1 के लिख देते, बस यही होगा हमारा आंसर। लिख लीजिएगा पूरा, यदि अति लघु में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। 6 रूट 2/5 का घातांकीय रूप बराबर 2/5 की पावर 1/6। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। और 20 नंबर दोस्तों देखिएगा, दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 की पावर 2 बराबर 169, 13 की पावर 2 बराबर 169 को लघुगणक रूप में लिखिए, को लघुगणक रूप में लिखिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे दोस्तों इसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 13 की पावर 2 बराबर 169 का लघुगणक रूप बराबर कितना हो जाएगा, लॉग बराबर लगाइए चाहे ऐसे एक, हाँ बराबर लगा के लिखेंगे लॉग, या डैश लगा दिए फिर लिख लीजिएगा। जो दोस्तों यहाँ पर बराबर होता है ये यहाँ ऊपर आ जाता है 169। ठीक है, जो यहाँ पर होता है ये यहाँ पर आ जाता है, और जो पावर होती है बराबर में चली जाए, बस इतना ध्यान रखना। क्या, जो बराबर के इक्वल है वो वहाँ ऊपर आ जाएगा, जो दोस्तों यहाँ पर ये यहाँ पर बेस है यहाँ पर आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा, जो पावर होगी वो इक्वल में चली हो जाएगी। बस इतना ही दोस्तों में लिखना होगा। अगला दोस्तों एक प्रश्न और देख लीजिए, बस अंतिम 21 नंबर।
आप कह रहा है 21 नंबर देखिएगा दोस्तों, अंतिम प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है log 1/10³ बेस 10 इक्वल टू -3 को घातांकीय रूप में लिखिए। अब ध्यान समझिए, घातांकीय रूप में कैसे दोस्तों इसको लिखेंगे। सिंपल है दोस्तों, आप लिखेंगे क्या, log 1/10³ बेस 10 इक्वल टू -3 का घातांकी रूप डैश करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे दोस्तों क्या। देखिए जो इसका बेस होता है उसको ऐसे रखते हैं, जो पावर जो बराबर में लिखा होता है वो उसकी पावर में आ जाता है, इक्वल टू यहाँ 1/10³। बस जो ऊपर होता है ये इक्वल में चलाएगा 1/10³। क्या जो बेस है वो बेस बना लिया, जो इस बराबर में था उसकी पावर होगा इक्वल टू 1/10³। ये घातांकी रूप होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज 21 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों इस पेपर को आपने पूरे साल किया होगा, जो मैंने अंतिम प्रहार एग्जाम पर किया है, यदि आपने इसको अच्छे से किया, मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों या ऐसे ही या सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा, और दोस्तों यह चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों कल जैसे ही आप एग्जाम देकर आएंगे तुरंत दोस्तों पेपर की फोटो खींचकर टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी मित्रों को उसका सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप सभी मित्र, जितने भी मित्र हमारे हैं, सभी मित्र क्या करेंगे, फोटो खींचकर टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर भेजेंगे। ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी, जरूर भेजेंगे, तभी दोस्तों हम आप सभी मित्रों को क्या प्रोवाइड करा सकेंगे, जो आपका कल पेपर आएगा उसका सलूशन हम प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात क्या होगी, जो आपका पेपर आएगा उसका सलूशन दोस्तों लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।